अर्जुन एक स्टोरी राइटर था। वो कई दिनों से अपनी नई कहानी लिखने की कोशिश कर रहा था, मगर वो शहर के पुररौनक इलाके में रहता था, जहाँ ट्रैफिक की आवाज़ों के साथ बच्चों के शोर की आवाज़ें भी उसके कहानी लिखने में रुकावट डालती थीं। अर्जुन सोचता, क्यों ना शहर से दूर किसी पुरसुकून जगह पर जाकर कहानी लिखूं। ये सोचकर उसे अपने दोस्त सुनील का ख्याल आता है। वो फ़ौरन सुनील को कॉल करता है और खैरियत पूछने के बाद कहता है, शहर से दूर तुम्हारा जो आबाई घर है वो मुझे कुछ दिनों के लिए दे दो, ताकि मैं वहाँ सुकून के माहौल में अपनी कहानी मुकम्मल कर सकूं। सुनील कहता है, अर्जुन, मुझे तुम्हारी मदद करने पर खुशी होगी, लेकिन याद रखो कि वो घर बहुत सालों से बंद है और उस घर के बारे में अजीब बातें मशहूर हैं, जैसे कि वहाँ पर औरत का साया नज़र आता है और बहुत अजीब आवाज़ें भी आती हैं। वो घर हमने अभी तक ना किसी को बेचा है और ना ही किराए पर दिया है। अर्जुन कहता है, तुम बेफिक्र रहो, मुझे डर नहीं लगता। सुनील कहता है कि घर के बाहर चौकीदार होगा, वो तुम्हें घर की चाबी दे देगा। अर्जुन अपना ज़रूरत का कुछ सामान लेकर घर से निकल जाता है। रात की स्याही हर तरफ फैल चुकी थी। लंबा सफ़र तय करके आखिरकार वो सुनील के आबाई घर पहुंच जाता है। गाड़ी से उतरकर वो चौकीदार के पास जाता है और चौकीदार से कहता है कि मैं सुनील का दोस्त हूँ, मुझे घर की चाबी चाहिए। चौकीदार अर्जुन को चाबी देते हुए कहता है कि साहब, इस घर में ना जाओ वरना आप नुकसान उठाओगे। अर्जुन चौकीदार को कहता है कि तुम मेरा सामान अंदर रख दो, बाकी मैं देख लूँगा। घर में दाखिल होने के बाद वो घर को हर तरफ से देखने लगता है, तो वो घर उसे बहुत अच्छा लगता है। कमरे में चला जाता है। लंबे सफ़र की वजह से वो बहुत थक जाता है और फ़ौरन ही सो जाता है। आधी रात को अर्जुन को किसी के रोने की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से वो जाग जाता है। वो सोचता है कि आवाज़ किसकी है और कहाँ से आ रही है। वो आवाज़ का पीछा करते हुए दूसरे कमरे में आ जाता है, जहाँ बहुत अंधेरा था। अर्जुन को वहाँ पर किसी का साया गुजरता हुआ महसूस होता है। अर्जुन साये का पीछा करते हुए दूसरे कमरे में आता है। वहाँ पर साया मौजूद होता है, जो कि धीरे धीरे उसके करीब आ रहा होता है। अर्जुन का बदन कँपकँपाने लगता है और उसके पाँव जैसे ज़मीन पे जम गए हों। खौफ के मारे अर्जुन हिल भी नहीं पा रहा था। आखिरकार अर्जुन ने बहुत हिम्मत करी और साये से पूछा, कौन हो तुम? बताओ मुझे, कौन हो तुम? वो खौफनाक साया बोलता है कि मैं माया की आत्मा हूँ। तुमने इस घर में आकर बहुत बड़ी गलती की। यहाँ आने वाले किसी इंसान को मैं जिंदा नहीं छोड़ती। ये सुनकर अर्जुन की हालत ख़राब होने लगी। अर्जुन माया से कहता है कि तुम मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। माया बोली, इंसाफ? वो क्या होता है? क्या तुम मेरी जिंदगी मुझे वापस दिला सकते हो? लेकिन चलो, फिर भी अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने बारे में ज़रूर बताती हूँ। माया कहने लगी कि मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। मेरे साथ 2 रूममेट सोनिया और खुशी भी रहती थी। वो दोनों मेरे सामने दोस्त बनने का नाटक करती थीं, मगर पीछे से वो दोनों मुझसे जलती थीं, क्योंकि मैं ना सिर्फ पढ़ाई में अच्छी थी बल्कि शक्ल सूरत में भी अच्छी थी। जब फाइनल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया और मैंने कॉलेज में टॉप किया, तो खुशी और सोनिया ने कहा कि उसके कज़न का घर यहाँ से कुछ दूर है, हम वहाँ जाकर तुम्हारी कामयाबी की खुशी में पार्टी करते हैं। माया को उनके इरादों की खबर ना थी। पार्टी का सुनकर माया ने भी पार्टी में आने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। माया जब खुशी और सोनिया के साथ घर में दाखिल हुई, तो वो दोनों बहाने से माया को स्टोर रूम में ले गईं और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। माया बहुत चीखी, रोई और उसने इल्तिजा की कि मुझे बाहर आने दो, मुझसे क्या गलती हुई है। लेकिन वो दोनों कोई जवाब दिए बिना वहाँ से चली गईं।
माया दम घुटने की वजह से स्टोर में तड़प तड़प कर मर गई। माया ने कहा, लेकिन अब ये घर मेरा है, यहाँ जो कोई आएगा वो जिंदा नहीं जा सकता। अर्जुन माया से कहने लगा कि मुझ पर रहम खाओ, मुझे जाने दो। माया ने कहा, नहीं। अब तुम नहीं जा सकते यहाँ से, क्योंकि तुमने माया का राज जान लिया है। अब तुम जिंदा नहीं बच सकते। अर्जुन ने वहाँ से भागना शुरू किया, लेकिन वो जहाँ जाता माया वहीं आ जाती। अर्जुन बाहर के दरवाजे की तरफ भाग रहा था। इतने में माया सीढ़ियों पर नमूदार होती है और तेजधार कुल्हाड़ी को अर्जुन की तरफ फेंकती है, जो सीधा अर्जुन की गर्दन पर जा लगती है। अर्जुन का सर और धड़ 2 हिस्सों में अलग हो जाता है। माया अर्जुन की लाश के पास आकर कहती है, अर्जुन, अब तुम भी मेरी तरह एक आत्मा बनकर यहाँ पर कैद रहोगे।